हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता कि मध्य प्रदेश में 5 फरवरी से कक्षा 9वीं के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पेपर है वो हिंदी का है। मैंने इससे पहले भी हिंदी के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल में डाल दिए हैं, तो आप उनको जाके देख लीजिए। तो आपको 5 फरवरी के पेपर जो हिंदी का है उसको सॉल्व करने में, उसको करने में बहुत अच्छे हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गद्य खंड पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो बताने जा रहा। तो आप साथ में वीडियो देखते जाइए और क्वेश्चनों को देखते जाइए और उनके आंसर को एक साथ याद करते जाइए। आप पूरा वीडियो के माध्यम से ही पूरा आंसर याद करते जाइए, और यदि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आपके हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। आप 10वीं क्लास में आने वाले हो, ठीक है ना। जो वीक बच्चे हैं उनके लिए भी और जो ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए भी ये मेरे वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनको अच्छे से देखिए और साथ में याद करते जाइए, ताकि आपका 5 फरवरी का हिंदी का पेपर बहुत अच्छे से चला जाए। तो आइए चलिए अपन करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहला जो आपका लेसन है वो है 2 बैलों की कथा। उसका जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसमें इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं, तो आपको उनको याद करते जाना है साथ में। पहला क्वेश्चन है आपका, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है इसका आंसर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की सही संख्या की जानकारी के लिए हाजिरी ली जाती होगी। सही संख्या जानने के लिए कि कांजी हाउस में कितने पशु हैं उनकी जानकारी के लिए क्या ली जाती थी, हाजिरी ली जाती थी, अटेंडेंस ली जाती थी। दूसरा क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। सौतेली माँ के मारने से दुखी बच्ची ने जब बैलों पर अत्याचार देखा तो उनके प्रति उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया, ठीक है ना। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कई नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं, मतलब इससे अपन को क्या सीखने को मिलता है, ठीक है ना। भाईचारे का महत्व उभरा है, संकट में मित्र ही साथ देता है, नारी के प्रति सम्मान के भाव का संदेश दिया गया है, गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें अपन को इस 2 बैलों की कथा में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लिहाजा की ओर लेसन से है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। इसको आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको हिंदी में क्या देखना है कि आप सही जगह फुल स्टॉप लगाइए, ठीक है ना, और जो भी आप लिख रहे हो उसको स्पष्ट लिखिए, सही लिखिए, ठीक है ना। तो आपके बाकी की अपन इसको अपने भाषा में बना के कोई भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके बहुत अच्छे नंबर पेपर में आ जाएंगे। यात्रियों को तिब्बत जाने के लिए डांडे पार करने पड़ते थे, वहाँ पर डांडे सबसे अधिक खतरे की जगह है। मीलों तक गांव नहीं होते थे, निर्जन स्थानों में डाकू रहते थे। निर्जन मतलब जहाँ पर कोई भी जनता जनार्दन नहीं रहती है। यहाँ खून तक हो जाते थे। वहाँ हथियार का कानून ना होने के कारण डाकू हथियारों को लिए रहते थे। यात्रियों को इन्हीं स्थानों पर लूटने तथा खून किए जाने का भय बना रहता था, ठीक है ना। तो ये बहुत ही भयंकर डरावना एरिया था। लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया। लडकोर के मार्ग में लेखक घोड़े पर जा रहे थे। जो घोड़ा लेखक के पास था वह अचानक बहुत धीरे धीरे चलने लगा था, ठीक है ना। वे उसे जब हाँकते तो वह और सुस्त पड़ जाता था। साथ ही एक जगह पर 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक गलती से उस मार्ग पर चल पड़े तो लडकोर नहीं जाता था। मील 1.5 मील चलकर पता चला कि यह रास्ता गलत है, अतः वे लौटकर आए तथा सही मार्ग से लडकोर के लिए चले। इसी कारण से वे अपने साथियों से क्या हो गए थे, बिछड़ गए थे। मतलब जो घोड़ा ही नहीं चल रहा था, फिर 2 रास्ते फूट गए। तो इसको आपको अपनी भाषा में समझ के लिख देना है। इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन भी आता है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसका आंसर भी आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना, समझ के याद करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक
के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। सुख का मतलब क्या होता है। लेखक के अनुसार जीवन में उत्पादों को उपभोग भोग ही क्या है, सुख है। ठीक है ना। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, तो इसको आपको अपनी भाषा में बना के लिखना है। एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और आप जैसा चाहें इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बस आपका इसमें व्याकरण सही होना चाहिए, जो मैंने बताया, फुल स्टॉप सही होना चाहिए, जो भी आप शब्द लिख रहे हो वो सही होना चाहिए और वाक्य को भी आपको एक क्रम से लिखना है। आज उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा जीवन पूर्णतः प्रभावित हो रहा है। जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार हो रहे हैं वे सब लोगों के उपयोग के लिए हैं। ठीक है ना। इन उत्पादों का इतना जोर से विज्ञापन होता है कि आदमी उनके मोह में फंस जाता है। स्थिति यह हो गई है कि आज उपभोग के लिए तैयार हुई उत्पाद ही आदमी का उपभोग कर रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के ये दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं कि हम दिखावे की संस्कृति में फंसकर दिन भ्रमित हो रहे हैं। यही कारण है कि टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, घड़ी, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम आदि ने हमारे जीवन में अनिवार्य जगह बना ली है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका आंसर अपनी भाषा में आपको लिखना है पेपर में। किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। बचपन में सलीम अली की एयर गन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल हो गई थी। ठीक है ना, बचपन में। इससे वे गौरैया के बारे में जानने को इच्छुक हुए और इनके जीवन की दिशा पक्षियों की खोज की हो गई। उन्होंने सारा जीवन पक्षियों की खोज में लगा दिया, वे पक्षी विज्ञानी हो गए। ठीक है ना। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई होंगी। सलीम अली ने प्रधानमंत्री के सामने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया। उन्हें बताया होगा कि इन झोंकों से वहाँ का पर्यावरण दूषित हो जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति चौधरी चरण सिंह की आंखों इसी से नम हो गई होंगी। ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है ना। तो इससे आपका जो एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की आपको क्या बताना है, विशेषताएं बताना है। तो आप हेडिंग अच्छे से याद कर लीजिए, फिर बाकी का आप उसके अंदर से लिख सकते हो अपनी भाषा में। शरीर एवं वेशभूषा, निर्धनता, स्वाभिमानी, यथार्थवादी, संग्रहशील, समाज सुधारक। प्रेमचंद ने समाज की बुराइयां, शोषण, दमन आदि को नष्ट करने के लिए प्रयत्न किया है। संग्रहशील प्रेमचंद समझौतावादी ना होकर संग्रहशील स्वभाव के थे। ठीक है ना। ऐसे आप एक एक लाइन में इनकी आंसर लिख सकते हो। पहले हेडिंग याद कर लीजिए, बाकी का फिर आप अपने उससे लिख सकते हो। लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उर्दू फारसी सीखना लेखिका की बस की बात नहीं थी। जब मौलवी पढ़ाने आए तो वे चारपाई के नीचे जाकर छिप गईं। इसी तरह वे क्या उर्दू फारसी नहीं सीख पाई थी। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखिका की माँ ही उनके परिवार में हिंदी लाई। उनको हिंदी तथा संस्कृत का ज्ञान था। उनकी गीता में रुचि थी। मीरा के पद भी गाती थी। पूजा पाठ में उनका मन रमता था। वे अच्छे संस्कार वाली धर्मपरायण महिला थीं। वे आदर्श माँ तथा श्रेष्ठ गृहिणी थीं। कौन? लेखिका की माँ। ठीक है ना। तो ये अपने जो हिंदी है कक्षा 9वीं की गद्य खंड है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। इनको आप एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इनसे क्या होगा कि आपके छोटे वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके याद हो जाएंगे। तो आप इतने में अच्छे आसानी से पास हो जाओगे, 10वीं क्लास में आ जाओगे। ठीक है ना। तो आप इनके आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TKG 12 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को भी लाइक करते जाएं। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम मुझे भेज देंगे, हाय अपना नाम, तो मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। इससे क्या होता है कि जो भी वीडियो नया डलता है तो वो आपको तुरंत उसकी जानकारी लग जाती है। लाइव क्लास आपकी कल रहेगी, वो भी उस जानकारी मिल जाएगी कितने बजे लगती है।
ठीक है ना। तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9753814248, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।